पद्म नित्य पुष्पों विष्णुपाद अशोच भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडोत्पन्न ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अशोच भक्ति नारायण चरण कमलों में उनको दंडोत्पन्न ज्ञापन करता हूँ। पश्चिम वैष्णव चरण प्रणाम। तो चल रहा है हमारा श्रीमद् तृतीय स्कंद 20वां अध्याय। प्रश्न क्या है? क्या सृष्टि हुई? भगवान ब्रह्मा जी के तामसिक जो भाव उदित हुआ उससे रात्रि की उत्पत्ति हुई। उस रात्रि से उत्पन्न हुए यक्ष राक्षस जो खाने को दौड़े थे। राजसी भाव उनसे प्रकाशित हुआ, उससे उत्पन्न हुए कौन? दैत्य। फिर जांगू जो उत्पन्न हुए राजसी असुर। राजा होते दैत्य, जंगाओं से असुर। उनके जांगू से असुर की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात वो तो गया ना, जांगू से असुर दैत्य। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी के जांगों से दैत्यों की उत्पत्ति हुई जो रात्रि भाव से काम में होकर। और असुर की जो उत्पत्ति हुई है वो तामसी से। रात्रि को नहीं ब्रह्मा जी ने असुर कुप्रवृत्ति देखकर पहले अच्छा ये असुर का तो समझ है। असुर दैत्य को असुर उन्हीं को संबोधन कराया। असुर दैत्य को और सबसे देवता ये दैत्यों को असुर बोला गया। हाँ असुर लोग की प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी ठीक है। तो उत्पन्न हुए जांगू से उत्पन्न हुए दैत्य या असुर है। अदेव देवो अदेवान जघनतः सृजति स्मार्ति लोलुपान। तो तामसी भाव से रात्रि उत्पन्न हुए यक्ष राक्षस, जांगू से असुर अथवा दैत्य। उसके पश्चात उनके सातवीं भाव से उत्पन्न हुए देवता और तो इस प्रकार से वो देवता लोग ही, वो असुर लोग भगवान ब्रह्मा जी को भोग करने के लिए उनके पे धावित हुए। तब ब्रह्मा जी भगवान शरण में गए, मुझे प्रार्थना की, स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते 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 अंत में भगवान कहने लगे, हो गया था वो। तो यहाँ स्तुति कर कह रहे थे, त्वमेक किल लोकानाम क्लिष्टानाम क्लेश नाशन त्वमेव क्लेशदः तेषाम अनासन्न पदाम। तव कहा था, हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, त्वमेक किल लोकानाम, जितने प्राणी हैं उनको जो क्लेश में जो क्लेशग्रस्त हैं, क्लेश में डूबे हुए हैं, क्लेश पा रहे हैं, उनके क्लेश को नाश करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। त्वमेव क्लेशदः, और क्लेश देने वाले भी आप ही हैं। किन्हें? नासन्न पदाम, अनासन्न पदाम, न आसन इति आसन्न। आसन मने उपस्थित, जो आपके चरणों में उपस्थित नहीं है, चरणों के शरणागत नहीं है, उन्हें आप क्लेशदः, क्लेश देने वाले हैं और आप ही देते हैं। भगवान ने कहा, भाई तो क्या ना ब्रह्मा जी कैसी बात करते हो? है मैं भला कहाँ ताप देता हूँ?
उन्हें देवता लोग ताप देते हैं, आदि भौतिक अन्य प्राणी ताप देते हैं। आज आदमी उन्हें मन ही मन कष्ट प्राप्त होता है, तो मेरी क्या भूमिका है उनके लोग क्लेश देने में? तब कह रहे हैं आपकी प्रेरणा से, मुख्य निमित्त कारण तो आप ही हैं। यदि आप इच्छा ना करें तो कोई भी बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते ना, होता है ऐसा? ठीक है क्या? अब कोई साधु को पीट रहा है तो उनकी प्रेरणा से ठीक है, अभी भगवान की प्रेरणा दी, मारो पीटो इसको। हाँ परमात्मा रूप में कहते मारो इसको, साधु को पीट दो, काट डालो। इसका तात्पर्य क्या है? बड़े बड़े हमको उपदेश देते लोग, महाराज जानते हैं, हाँ सुनाई क्या क्या क्या, क्या जलाना है? भगवान की छेड़ बिना पत्ता भी नहीं हिलता। गाल में लाया झापड़े खींच करके, क्यों मारा? भगवान ने प्रेरणा दी मेरे को, है भगवान आदेश दिया था, उनकी प्रेरणा मेरे को हुई, गाल में रस्सी झापड़ रस्सी कर दिया। तो हम भगवान इच्छा करते हैं, क्या समझते हो? नहीं अपने कर्म से करते हैं, भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। मैंने भगवान आपके संस्कार। एक विष्णु मजिस्ट्रेट पूरा जो जिले को चला रहा है वो चला रहा है, शक्ति किसे मिली उसको? गवर्नमेंट से मिली है ना, तो मिली नहीं मिली, तो उसने गवर्नमेंट ने शक्ति प्रदान कर रखी है उसको। जो कुछ भी करता है नाम किसका आ जाता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, आ जाता है ना। अब यदि वो ये कहेगी मुझे तो आपने दे रखा है, ये पद दे रखा है, तो मैं क्या करूं? भगवान ने जब शक्ति दे रखी है उसका उपयोग दुरुपयोग भी होता है। सदुपयोग दुरुपयोग, भगवान ने हमें क्या दे रखी है? केवल शक्ति दे रखी है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करके शक्ति। जो हमें शक्ति है, हमें शक्ति का कहाँ चाहिए? भगवान ने हमें शक्ति प्रदान कर रखी है। अब मिस यूज और सदयूज हमारे हाथ में है। यदि भगवान प्रेरणा देने वाले होते हैं, फिर ये पाप पुण्य का विचार क्यों हुआ? नरक आदि लोग क्यों बने? अर्थात सिद्ध हो गया जो कहते हैं, वो तात्पर्य यही है, जिस प्रकार से संसार इस हमारे देश में ब्राह्मण की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मंत्री और संतरी सबको शक्ति किसने प्रदान कर रखी है? जो कुछ भी कर रहा है तो किसका किया हुआ माना जाएगा? गवर्नमेंट का है। तो जो मिसयूज करता है तो फिर वो गवर्नमेंट का नहीं है, उधर तो गवर्नमेंट का नहीं है, इसीलिए फिर दंड दिया जाता है। ना समझो कोई कि बहुत प्रेरणा दे रहे, पीटो साधु को, पीटो, मंदिर तोड़ो, संभव है क्या? तात्पर्य यही है, भगवान की शक्ति, सब कार्य किससे होते हैं? शक्ति से। शक्ति मन कहाँ से आई है? भगवान से। इस रूप में लेना पड़ेगा इसको। तो फिर बोलते परमात्मा प्रेरणा करते हैं, प्रेरणा करते हैं, वो क्या? तो प्रेरणा कर देंगे कि ठाकुर मंदिर तोड़ दो, साधु को पीटो, संभव है क्या ऐसा? यही है मिसयूज। गवर्नमेंट ने उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी थी, राज्य की उन्नति करो, पूरा उसको सामर्थ्य दिया था, बुद्धि सब कुछ पूरी सामर्थ्य दिया था उसको, सब फैसिलिटी दी थी उसको, गाड़ियां दी, सब दी थी। अब यदि मिसयूज करता है तो उसका फिर दंड भी है ना। या दूसरा अर्थ ले ले, जो कल का पाठ में गया था, जो कुछ हम भोग रहे हैं इसका भी कोई कारण होता है, अदृष्ट। अदृष्ट है ना, जो प्रारब्ध हमारा है, तो ये प्रारब्ध भी जो कार्य कैसे कर रहा है? भगवान की इच्छा से कर रहा है। क्या
जो प्रारब्ध भोग कर रहे हैं, ये अदृष्ट है। इस अदृष्ट को प्रेरित कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी बोलने में कोई गलती नहीं होगी, ये भी ठीक है एक प्रकार से। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो केवल आप ही क्लेश देने वाले भी हैं, किनको जो आपके अनासन्न पद हैं, आपके पद चरणों में नहीं आए हैं, शरणागत नहीं हुए हैं। परंतु जो अब उनमें से यदि कोई व्यक्ति शरण में आ जाता है, कैसे? भूले भटके सौभाग्यवश किसी प्रकार से वह व्यक्ति आपके कृपा पात्र वैष्णव से मिलता है, उनकी कृपा प्राप्त करता है, उनके संग में आकर के उनकी कृपा प्राप्त करके जो करता है, तो वह भी, उसका भी आप क्लेश नाश कर देते हैं। तो सिद्ध ही हुआ, क्या बता रहे हैं? जो भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों पर न काल प्रभाव डालता है, न कर्म आदि कोई प्रभाव डालते हैं, न काल, न कर्म, ग्रह, नक्षत्र कोई प्रभाव नहीं डालते। क्यों नहीं डालते हैं? भगवान ने काल, कर्म, ग्रह आदि को नियुक्त ही इसलिए किया है, जो मेरे चरणों में नहीं आए हैं, मेरे शरण में नहीं आए हैं, उन्हें प्रताड़ित करो, दंड दो, सुधारो। किसी प्रश्न किया मेरे को, तो ऐसा भगवान भी बड़े प्रतिष्ठाकामी है। मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो, मेरी शरण में आओ, मेरा नाम करो, ये क्या है? भगवान भी ये भावना रहती है, सब लोग मेरा नाम जपो, मेरा कीर्तन करो, मेरे शरण में आओ, अपनी महिमा गवा रहे हैं कि कैसे भगवान है। भगवान में भी मान प्रतिष्ठा, इतने प्रतिष्ठा, और जो उनकी शरण में न जाए तो उसको दंड देते हैं, उसको वध कर देते हैं, उसको कुत्ता बिल्ली बना देते हैं। भगवान भी चीज है। सुनाते ये प्रश्न क्या मेरे को, क्या उत्तर दूसरा? मेरा ध्यान नहीं दे क्या लिखा? मैं उस वक्त पीछे चला गया, मैं अब जो बोले ना वो मैं पीछे अब छूट गया ये। नहीं अभी मैं लिख रहा नहीं छूट गया ये, अब क्या अब कह रहे हैं आप? जैसे एक बात कर दीजिए, मैं बता किसने प्रश्न किया? क्या भगवान अपनी मानते, भगवान भी अपने समान चाहते हैं। मन में आओ भव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, मेरा नाम करो, मेरा गुणगान करो। ये भगवान के इसी प्रतिष्ठा कामी भगवान है। अभी महिमा सुनना चाहते हैं भगवान। विचित्र बात है, भगवान की बात है, तो ये प्रतिष्ठा कामी नहीं है। क्यों? ये इस प्रकार से नहीं है कि जिस प्रकार से यदि कोई पिता अपने भूले भटके जो पुत्र है, जो ना समझ है, जिसे पता नहीं है कि किस प्रकार से पिता की सेवा करनी चाहिए, और फिर उसे वो पिता को गुरु के रूप में बताए क्या कि देख तेरा कल्याण किसमें है, यदि तू मेरे पास आएगा, मुझसे अच्छे व्यवहार करेगा, मेरी सेवा करेगा, तो तू खुश रहेगा, तेरा कल्याण होगा। तो मेरी सेवा करने से या फिर तू मेरे को प्रेम करने से तू खुश रह पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान गुरु शास्त्र के रूप में अपने ही महिमा को बताते हैं। ये तो समझ में आता है, भगवान के पास हम जाएंगे तो हम उन पर क्या उपकार कर सकते हैं? हमारे कल्याण के लिए ही, अर्थात हमें आनंद देने के लिए भगवान हमें ऐसा कह रहे हैं। क्या? हमें आनंद देने के लिए, कि तुझे आनंद खोज रहा है ना, वहां आनंद है ही नहीं है। जो आनंद खोज रहा है, जो प्रेम का आनंद खोज रहा है, आनंद वहां नहीं है। आनंद का भंडार तो मैं हूं, मेरी शरण में आ जा। अर्थात अपने लिए नहीं, अपने लिए। भगवान जो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? हम अपने लिए नहीं कह रहे हो। तू आएगा तो तेरे को लाभ होगा। तू आएगा तो तुझे एक डॉक्टर बोलता है मेरे पास आ जाओ, दवाई दूंगा। जानते हो मैं कहां से पढ़ करके आया हूं? जर्मनी से पढ़ करके आया हूं मैं।
प्रतिष्ठागामी है। वो अपने नहीं बता रहा है, वो पेशेंट के लिए बता रहा है, विश्वास दिलाने के लिए बता रहा है, वहां पढ़ के आया हूं, मुझे इलाज कराएगा तो ठीक हो जाएगा। तो इसमें स्वार्थ कब होता है? जब जहां भी हम लोग हैं, मैं कहता मेरा सम्मान करो, मेरा आदर करो, ये क्या, मैं पर्सनली मेरे सम्मान करो, मैं सम्मान देना चाहता हूँ, मेरे नाम गुणगान करो। इसमें क्या है? स्वार्थ है। ये मैं तुम्हारे नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। मुझे ये दर्शन हुए, वो दर्शन हुए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो हम बोलते हैं ये वास्तव में स्वार्थ है, अपने लिए बोल रहे हैं। यह प्रतिष्ठा। परंतु यदि गुरु वैष्णव किसी जीव को कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, भगवान कहते हैं, क्यों कह रहे हैं? अपने उपकार के लिए नहीं, उसके उपकार के लिए कह रहे हैं, कल्याण के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रतिष्ठा तब कहलाई जाएगी जब अपने लिए किया जाए। तो भगवान के पास प्रतिष्ठा का अभाव नहीं है। हम कहां पर हैं? देव, बड़े बड़े देव मुनिंद्र बिंदु उनके चरणों लोटपोट होते रहते हैं। हम सोचते हैं अच्छा भगवान चापलूसी कर रहे हैं, हमको बुला रहे हैं अपने पास में, हमसे काम करवाएंगे, समझा कि नहीं? तो ये क्या है? ये प्रतिष्ठागामी नहीं है। हमें आनंद देने के लिए ही हमें अपने पास बुला रहे हैं। बेटा आजा, रस मेरे पास है, रस मेरे पास है। कारण क्या है? तो उन्होंने क्यों बोला कि मेरे नाम गान कर, मेरे दर्शन कर, है? क्यों बोला? क्योंकि उसने देखा तो जो तू आवाज सुनना चाहता है ना जगत में, हम किस मोहित है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तू आकर्षित, तू कहां मर रहा है? किस चीज से मर रहा है? शब्द के लिए। अरे तू शब्द सुनना चाहता है ना, तुम सुना तो वाह, मेरे शब्द सुन, मेरी आवाज सुन। तू रूप देखना चाहता है ना, ये चाहता है, रूप देखना चाहता है ना, तो तू मेरा रूप देख। तू जगत में हम जगत में आनंद कब होते हैं? किसका गुणगान करके, है ना? एक प्लेयर गुणगान करता है, रुचि होती है राजनीति में, बोले राजनीति का गुणगान करता है ना? और गुणगान करने में हम क्या होता है? आनंद होता है। अच्छा तो गुणगान करके आनंद लेना चाहता है ना, है? तो ये जगत लोगों गुण कहां पर है? एक गुण है तो अवगुण है। जब ये गुणगान करते हैं, करते जब उसे कोई चीज चरित्र याद आता है और गुणगान करते मन खा जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलूँ, इस विषय बोलूँ क्या मैं, है क्या इसमें? आनंद लेना चाहता है गुणगान का, तो मेरा गुणगान कर। हाँ, और तेरी सुगंध लेने की इच्छा है तेरी, क्या फूल सूंघता है? चरणों में सुगंध नहीं, ये सुन। अर्थात जी 5 रस में फंसे हुए हैं। भगवान कह रहे तू छोड़, तू रस के भंडार से मैं हूं, बल्कि यहाँ पर भगवान एक दयालुता क्या है? स्वयं को भोग करवा रहे हैं, मुझे भोग करो, भोग करने की इच्छा है ना, है? ये इस लड़की को बुलाए भोग करो मुझे, तो क्या उसमें क्या बोलेंगे इसमें? लड़की सब भोग, तुम भोग करो कह रही ना, भगवान कह रहे हैं तुम मुझे भोग करो, आनंद लो, मुझसे आनंद लो। इसलिए कहते हैं गुणगान करना, उनका दर्शन करना, मेरा दर्शन करो, मेरा गुणगान करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा श्रवण करो। तुम क्या सुनते हो? क्या सुनते हो तुम? ये तुम सुनकर आनंद आता है ना? क्या आनंद आता है इसमें? आनंद ये ना, अरे मेरी महिमा सुनो ना। अर्थात ये कोई दोष, मैं भी एक व्यक्ति यदि कोई छड़ी मिठाई खा रहा हो, भैया इधर आओ, मैं तुमको ये मिठाई दे दूंगा, ये बड़ी, आओ इधर आओ, मिठाई दे देता हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं? ये रखो, छड़ी मिठाई खाई मरेगा, ये जानते हो, मेरे पास मिठाई है, खा लो, इसको आ जाओ। ये प्रतिष्ठा में है क्या? ये हम उस भिखारी को बचाने के लिए कर रहे हैं। भगवान ने हमारे भिखारी जो ये जड़ीय रूप, बाहर सुंदर अंदर से विभत्स,
इस रूप को देखने में हम व्यस्त हैं। कान है, मगर कान एक जड़, ये गाने फाने जो होते हैं ये सुनने में व्यस्त है। जीवा जड़ रस पान करने में मस्त है, उसको आकर्षित करने भगवान कह रहे हैं अब नहीं होता, मेरा रूप ऐसा है, मेरे गुण ऐसे हैं, मेरा माधुर्य ऐसा है, मेरा सौंदर्य ऐसा है। तो ये वास्तव में क्या है? भगवान की दयालुता है। देखो हम करना नहीं चाहते हैं, हमें बार बुला रहे हैं। लोग सोचते भगवान क्यों नहीं प्रतिष्ठाकामी है, समझे कि नहीं? जैसे उनके प्रतिष्ठा का अभाव है, हम नहीं पूजा नहीं, हम उनका नहीं जाएंगे तो बेचारे अकेले पड़ जाएंगे। ये समझ नहीं पाते लोग, ये प्रश्न कर देते हैं। भगवान स्वयं को अपने मुझसे कहते हैं मद भक्तो मद याजी माम नमस्कार करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जगत में नमस्कार प्रणाम करते, क्यों करते हैं? आनंद के लिए, आनंद के लिए ना, सुख के लिए। हम जो कुछ भी हम करते हैं, छोटे घर से आरंभ करके बड़े घर तक, छोटा घर क्या है? शौचालय। और ये बड़ा घर ये ठाकुर मंदिर तक, जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं इस संसार में, है सुख प्राप्त करने के लिए। तो भगवान कहते तो सुख चाहिए ना, तो सुख तुम्हें ये पता नहीं सुख क्या है, तुम्हें ये पता नहीं है सुख कहाँ है, पता ही नहीं है। मैं तो सुख देना चाहता हूं। तो भगवान हम पर कृपा करने के लिए ही, हमें सुख देने के लिए ही, आनंद देने के लिए ही अपनी महिमा स्वयं कह रहे हैं। तो ये उनकी दयालुता है, प्रतिष्ठा उनमें नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर ये काल कर्म ग्रह इत्यादि प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, अपितु क्या करते हैं? अनुकूल बन जाते हैं। प्रतिकूल तो करेंगे नहीं, अनुकूल और बन जाते हैं। कैसे? एक बड़ा बदमाश मवाली गुंडा दादा कहते हैं, वो किसी मोहल्ले में जाकर से बाजार में जाकर के हफ्ता वसूल करता था, हर दादा और पैसे ले लेता। एक दुकानदार उसे रोज परेशान करता, हर 2-3 दिन में आ जाता है पैसे दे। कमाई अच्छी होती थी। उसने एक दिन देखा इसके दुकान पर एसएसपी आया है, और वो भी देखा कि ग्राहक के रूप में नहीं आया, दोस्त के रूप में आया। दोनों चाय पी रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, एसएसपी का मित्र है। अब उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? जो गुंडा क्या उसने क्या प्रतिक्रिया होगी? डरेगा तो सही, बल्कि उसे दोस्ती करने की चेष्टा करेगा। यार इससे दोस्ती हो जाए तो सारा भविष्य में कुछ काम आ सकता है, होगा ना? दोस्ती करनी चाहिए। एसएसपी का मित्र है तो कभी काम आ सकता है। और फिर चावली भैया ये खा लो, भैया वो खा लो, क्षमा करना, गलती हो गई, है ना? ये ग्रह देवता भी ऐसे ही है। जिनको हफ्ता देते रहो तो ठीक है, हफ्ता देने बंद कर दो। इंद्र को हफ्ता नहीं मिला, इंद्र को हफ्ता देना, गुरुजा से हफ्ता देना बंद कर दिया। क्या क्या उसने पूरा डुबाने की चेष्टा की थी। तो जैसे ही ये ग्रह नक्षत्र देखते, अरे ये तो प्रभु शरण में चला गया, इसे पंगे लेना अब ठीक नहीं है, ये दोस्ती कर लो। फिर वही जो ये है ना, ये ग्रह इत्यादि हमारे अनुकूल बन जाते हैं, देवता हमारे अनुकूल बन जाते हैं। मन का देवता कौन है? चंद्र अनुकूल बन जाता है। अनुकूल बने अब चंचलता नहीं करता, हमें सहायता करने लग जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं जिन्हें ग्रह नक्षत्र में तभी तक कष्ट पहुंचाते हैं जब तक हम अनाथ रहते हैं। अनाथ मीन्स नाथहीन, समझा कि नहीं? जब कोई व्यक्ति गुंडा देखता है, इसका बाप तो क्या करता है? रिक्शा चलाता है, तो पीट देगा वो। तो बाप जो एसएसपी है तो
हाथ लगाएगा? फिर हमने जो रक्षक माना है वो सब कौन है? कोई रिक्शा चला रहा है, झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कि कोई कीमत ही नहीं है उसकी, तो ग्रह बोलते पीटो उसको। जो हमारे नाथ को हमारे रक्षक कौन बन जाएंगे? भगवान। अब ग्रह नक्षत्र हमसे पंगे नहीं, बल्कि सोचेंगे इसकी सहायता करने से भगवान खुश हो जाएंगे। वो ग्रह नक्षत्र हमारी सहायता करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए भगवान में पक्षपात भी नहीं आया। कल्प वृक्ष, जैसे कल्प वृक्ष होता है, उसके शरण में जो भी जाएगा उसको फल दे देते हैं। ये पक्षपात नहीं है, है ना? अब तो भगवान जैसे भगवान पक्षपात देखा जा रहा है, जो उनके शरण में चले जाता है उसका तो क्लेश नाश कर देते हैं, नहीं जाता तो क्लेश दे देते हैं। पक्षपात। क्षमो सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्य न प्रिया ये भजन्ति मां भक्त्या तेषु हम तेषां चप्यहम्। मयि तिष्ठति। स्पष्ट कह भगवान ने। क्षमो सर्व, हे अर्जुन, क्षमो सर्वभूतेषु, समस्त प्राणी में सब मिलने समान है। सब प्राणी मेरे लिए समान है। न मेरा कोई द्वेषी है, न मेरे से द्वेष है, न किसी मित्रता है। परंतु ये भजन्ति तु मां भक्त्या भजन्ति, जो भक्ति पूरे मेरा भजना करते हैं, तो सेवा करते हैं, मयि तेषु, और मुझ में रहते हैं, तेषु तप्यहम्, मैं उनमें रहता हूं। अब शब्द क्या है यहाँ? ये क्या शब्द लगाया? व्यक्ति विशेष का, जाति का नाम नहीं लगाया। ये मैंने जो, ये तू मां भजन्ति, ये भजन भक्तिया, ये शब्द, ये मैंने जो कोई भी, जो शब्द का उपयोग हो जाता है, अब पक्षपात नहीं है। यहाँ के मनुष्य कहते तो पक्षपात हो जाता, देवता ही कहते तो पक्षपात हो जाता, भक्त ही कहते तो यहाँ का ये तो वहां भजन्ति भक्त्या, ये शब्द है ये। बस सिद्ध हो गया पक्षपात। मतलब जो अभक्त है वो भी चला जाता है तो उसके लिए नाश हो जाएगा। तो ये पक्षपात नहीं कह सकते। अब ब्रह्मा जी परेशान है, स्तुति कर रहे हैं। सुअवधार्यस्य कार्पण्यम विविक्त अध्यात्म दर्शना विमुंचात्म तनुम घोराम इत्युक्त विमुमोच। ब्रह्मा जी भगवान के पास नहीं गए, वो उनके शरण में गए, उनका स्मरण कर रहे हैं। तो उनकी ऐसे क्या बता रहे हैं यहाँ पर? विविक्त अध्यात्म दर्शना। भगवान कौन है? विविक्तम असंदिग्धम अध्यात्म दर्शनम परिचित ज्ञानम यश सहरी। भगवान कौन है? भगवान कौन है? क्या बता रहे हैं यहाँ पर? विविक्त उसे कहते हैं, भगवान विविक्त है। विविक्त माने दूसरे के चित्त के भावों को जो समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहते हैं विविक्त। विविक्त समानार्थक क्या होता है? विद्वान। शब्द विविक्त शब्द आया क्या? मात्रा स्वचा द्वित्रा वा विविक्ता विविक्ता सनो बसेत, है ना? मां, बहन और पुत्री, इनके साथ भी विविक्त ना आसन, विविक्त पुरुष को भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्राम हो, इंद्रिय बड़ी बलवान है। ग्रामो आगे विद्वान को भी आकर्षण कर लेती है। तो कह रहे भगवान कैसे बता रहे? आप चित्ते भाव सम्यक दर्शन करते पारे। विविक्त अध्यात्म दर्शन, अध्यात्म मतलब दूसरे के आत्म मन, यहाँ हृदय, यहाँ जो भाव को देख सकते हैं। भगवान देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारे हृदय में क्या है क्या नहीं जानते हैं।
अल्ट्रासाउंड सिस्टम है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, वो कहते हैं ना नर्व सिग्नल होता है, वो क्या कहते हैं, MRI। अल्ट्रासाउंड की चीज नहीं आती है, वो जो होता है MRI होता है, उसमें एक नस जो सुई से भी पतली, बाल से पतला है, वो आ जाती है, उन्हें कुछ बचा नहीं है। भगवान स्कैन कर लेते हैं इसके हृदय में क्या है और क्या कर रहा है, क्या है, क्या बोल रहा है ये। अच्छा बेटा, भारी शुद्धि कर, अंदर क्या छिपा हुआ है, खूब आशा, खूब भक्ति कर रहा है, खूब भजन कर रहा है, खूब नाम कर रहा है, वो जानते हृदय में क्या किस लिए कर रहा है। तो ब्रह्मा जी के भावों को जानने वाले हैं। इस प्रकार से कार्पण्यम अवधारस्य, कार्पण्यम दीनता, ब्रह्मा की ऐसी दीनता को देख करके, दैन्य को देख करके, दुर्अवस्था, ब्रह्मा की स्त्री कैसे भी दीन अवस्था है, वो ब्रह्मा, चार मुख ब्रह्मा, बीज मुख से निकलते हैं, भाग रहे डर के मारे, पीछे कौन पड़े हुए, असुर पड़े, भोग करने के लिए। उसे कार्पण्य को देख करके, उस दीनता को देख करके भगवान कहने लगे, क्या बता रहे हैं भगवान, क्या बोले, भगवान क्या बोले, विमुंच आत्म तनु घोराम। क्या बोले, ब्रह्मा एक प्रकार दैन्य, उनकी दीनता को देख करके, दुर्वस्था को देखकर भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विमुंच विमुंच विमुंचताम, छोड़ दो घोराम इति तनुम, ये जो तुम्हारा घोर शरीर है ना, ये तुम्हारा जो काम कस्मल शरीर है, काम युक्त जो शरीर है, विमुंचताम, उसको परित्याग करो। और ये सुनकर के इत्युक्तो विमुमोच, यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने विमुमोच, उस देह को परित्याग कर दिया है। हाँ, ऐसा ही कुछ। विविक्त अध्यात्म दर्शने निसंशय अपने चित्त भाव जिन्हें सम्यक दर्शन करते पारे। विविक्त अर्थ होता है निसंशय रूप में, कोई संशय नहीं है, मतलब दूसरे चित्त के भाव को सम्यक रूप में जो दर्शन कर सकता है, सम्यक ज्ञान कहने से पूरा भाव, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, विविक्त, ऐसे श्री हरि, ऐसे भगवान ऐसे हैं। विमुंच प्रत्याग, क्या प्रत्याग करो, घोराम तनु, घोर तनु कैसा है, काम शरीर, तो काम शरीर है, पहले क्या, राजसी शरीर को त्यागा, तामसी शरीर को त्यागा, राजसी शरीर को त्यागा, सात्विक शरीर को त्यागा, बोलते हैं तो काम शरीर को भी त्यागो। पहले बोल दिया ब्रह्मा का अभी जन्म मात्र हुआ है, उम्र इनकी है द्विपरार्ध कहने से 100 वर्ष, 100 वर्ष कहने से एक दिन, ब्रह्मा जी का इस जगत का एक रात चतुर्युग, ऐसे एक दिन बनता है, फिर एक ऐसे 365 दिन, एक वर्ष बनता है, ऐसे 100 वर्ष। तो जो त्यागा मतलब क्या हुआ, भाव, क्या त्यागा, भाव को त्यागा, अतः परित्याग करो। एक रूप भगवान कभी उक्त ही या, भगवान ने जब से कहा, ब्रह्मा जी ने उस कलुषित देह को त्याग दिया। ताम कोणंचरणाम भोजाम मद बिहवलोचनाम कांची कलापिल सद्दुकुल छंद्रोधसम अन्यवन्य श्लेषयोत्तुंग निरंतर पयोधराम सुनासाम सुद्विजाम स्निग्ध हास्यलावलोकनाम गुहंति ब्रीडयात्मानम नीलालक रूप अलकवरुथिनीम उपलभ्यासुरा धर्मम सर्वे सम्मुमुहु विस्तरियम। ब्रह्मा जी ने जब त्यागा, तुम त्यागा, वो शरीर क्या बन गया, संध्या, क्या बन गया, संध्या, सायंतनी संध्या बन गया।
वो संध्या किस रूप में थी? है स्त्री रूप में, है ना। वो संध्या जो संध्या थी वो कैसी थी बता रहे? संध्या हुई, उस संध्या को देखते ही जितने असुर थे मद विहवल क्या हो गए? काम से विवल हो गए। वो बोल वो स्त्री कैसी थी? मद विहवल लोचनाम। और उसको देख करके जितने भी असुर उत्पत्ति कहां से हुई है? गंगाओं से। ब्रह्मा जी क्यों भाग रहे थे? भोग करने के लिए। तो वो लंपट तो पहले ही थे। उसको देखते ही उस संध्या को उन्होंने क्या? उन्होंने स्त्री मान लिया, सामान्य स्त्री मान लिया है। आपस में कहने लगे देखो ये स्त्री कितनी सुंदर है। कौन चरणाम भोजाम मद विहवल लोचनाम। कौन चरणाम भोजम, इसके चरण कमल, इनके चरणों में क्या हो रहा है? नूपुर बज रहे हैं। कौन है? नूपुर की ध्वनि शोभायमान हो रही है। लोचन मद विहवल लोचनाम, नेत्र मानो इसने मद पान कर लिया हो। नैन कैसे? मत वाले ने, इसके नेत्र हैं। और जो इसका कटी प्रदेश है कांची कलाप, कांची मैंने तो जो कमर में कांची बंधी हुई, कांची मैंने करधनी बंधी हुई है। और सुनासाम, उन्नत नासिका। नासिका तो कितनी सुंदर है, उन्नत नासिका है। सौंदर्य में नासिका का बड़ा महत्व होता है। मतलब तेरे नाक कट जाए तो नाक काट दूंगा मैं, तेरे नाक कट गई मेरी नाक कटा तूने, बोलते ना। शूर्पनखा क्या बोल गया इसके? नाखून कैसे थे? सूप की भांति। सूप देखे? नाखून नाखून तो आकार कैसा होगा? तो ये कहते नासिका द्विजाम स्निग्ध हास्य लीलावलोकनाम। और दांत कैसे? दांत को कहते हैं द्विजो, द्विज ब्राह्मणों कहते हैं। दांत के दंड में 2 बार होता है। पक्षी भी द्विज हैं, दांत भी द्विज हैं, है कि नहीं? दांत 2 बार क्यों होते हैं? पक्षी द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि अंडे से होते हैं, उड़ते हैं। दांत द्विज इसलिए कहते हैं। राधे है ना, द्विज मणि पंक्तिया सुक्त्या तदा क्यम, क्या वो मुक्ति सुधा क्यम। स्फुट राधा बड़ा सुंदर ना। उसमें है मुक्ति शुद्धा द्विज और मणि पंक्तियां। मुक्त जब राधा जी हंसती हैं, द्विज वर मणि पंक्तियां। मणि द्विज में दांत, दांत कैसे मानो? मणि पंक्तियां, मणियां रखी हो, है ना। बल्लभ से वही तो मैं सोचा ना उसको मुक्ति राधा सुधा क्यों। हाँ कृपित राधा कृपेति राधा कृपयति राधा बाधिता शेष बाधा किम अपरवशिष्टम पुष्टि मर्यादयोर में। ऐसे बलवचारी बलवचारी कहते सारे। कौन सा स्थान है? ये प्रार्थना है, ये सब बलवचारी जी की है ना। कृपित राधा बाधिता शेष बाधा किम अपरवशिष्ट पुष्टि मर्यादयोर में। यदि बद्र किंचित इसमें रहा श्री, यदि बद्र किंचित राधिका जी इसमें मुस्कुराते हुए, जब मुस्कुराते हुए कुछ कहती हैं द्विजवर वर्णी, मतलब कहते हैं ना, मुंह खोलती हैं तो उनके द्विजवर, उनके दांत कैसे हैं? मणि पंक्ति, मानो मणि को सजा कर रखा हो एक धार में। सुंदर पुरुष दांत क्या होते हैं? एक समान होते हैं, क्योंकि टेढ़ा हो गया, कि मेढ़ा हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया,
मणि का एक लाइन मानो उसके दांत नहीं है, क्या है? मानो मणि पंक्तियां मुक्ति शुदा, उनके दांतों में मुक्ति दांतों की तुलना कैसे किया गया है? मुक्ति से। सुक्ति मतलब शिप के सफेद होते हैं ना, जो राजा दांत मणि के समान है, उनके आगे मुक्ति सुक्त है। क्या मतलब? राजा जी का एक बार उनकी मुस्कुराहट देख लो, राजा जी की जो मुस्कुराहट है उसके आगे मुक्ति सुख कुछ भी नहीं। मुक्ति क्या है? गए हाँ, कृपया राधा बात है कि मैं उससे पूछते में यदि बताइए। बाध्यता से वो शेष अशेष बाधा, यदि राधा की कृपा कर दें क्या होगा? बाध्यता शेष, जितनी बाधाएं होती है बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। कि पुष्टि तो पुष्टि मर्यादा मार्ग क्या मतलब है? मतलब क्या कह रहे हैं? पुष्टि मार्ग है ना, मुझे पुष्टि मार्ग से क्या मतलब है? मेरे तो एक ही इच्छा है बस, यदि बस किंचित राधा कुछ भी कहती हैं, स्मित हास सब मुस्कुराते ही जो उनकी दंत पंक्तियां हैं, जो मणि सदृश है, उनके मुक्ति सुख क्या है? कुछ भी नहीं। अवशिष्टम, कुछ बचा ही नहीं। किम अपरोशिष्ट है क्या? कुछ बचा ही नहीं। जब राज कृपा कर देती हैं सब बातें समाप्त। किम अपरोशिष्टम, क्या बच गया? उनका एक बार उनका दर्शन हो गया, कुछ करने को कुछ बचा ही नहीं, सब मिल गया। न पाने को बचा न करने को बचा, सब कुछ हो गया, सबका पा लिया बस। हाँ तो कल टाइम तो हो गया।